जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और संगत परिवार को मेरा नमस्कार और जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के मंत्र जाप के साथ सत्संग को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम है शिखा शर्मा और आज है 27 अक्टूबर 2025 मंडे। गुरुजी महाराज का दिन है जिस दिन हम आज ये शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रहे हैं गुरुजी महाराज के चरणों में बैठकर। संगत जी, ये कहना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कभी कभी बहुत अनयूजुअल चीज़ें, बहुत ऐसे मिरेकल हमारे गुरुजी महाराज हमारे जीवन में करते हैं कि संगत परिवार शायद कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि सच में ऐसा हुआ, ऐसा कैसे हुआ। और ये वो लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं गुरुजी महाराज से जुड़े नहीं होते, बस जानते हैं कि गुरुजी महाराज जैसी कोई शख्सियत इस ब्रह्मांड के मालिक इस दुनिया में उनका कितना मतलब महत्वपूर्ण स्थान है हमारे दिलों में, बस उन्हें इतना पता है। लेकिन शायद वो अंदर से ना गुरुजी महाराज से जुड़े हुए नहीं हैं। जो लोग उनकी किसी भी मिरेकल को सुनकर ऐसा सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है क्या, तो जब हम ये कह देते हैं ना कि हम गुरुजी महाराज के चरणों में बैठे हैं, तो हमारा संगत परिवार जानता है कि गुरुजी महाराज के चरणों में बैठ के उनकी संगत कभी झूठ बोल ही नहीं सकती। उन गुरुजी महाराज की जो सच्ची संगत है वो वैसे भी झूठ नहीं बोल सकती संगत जी। और मेरा जो सत्संग है जिसके लिए मैंने इतना कुछ बोला है, वो मतलब मेरे लिए तो बहुत ही मिरेकल जैसा है। हुआ ये संगत जी कि कल यानी 26 अक्टूबर को, जैसे कि हमेशा होता है कि हम परेशान होते हैं तो हम अपने गुरुजी महाराज को हमेशा बहुत याद करते हैं, और हमेशा ही परेशान ना भी हों तो भी गुरुजी महाराज का स्मरण कहीं ना कहीं मन में हमेशा चलता रहता है। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। तो संगत जी, कल हुआ ऐसा कि दोपहर का समय था, घर में कोई भी नहीं था मेरे अलावा, और हमारी डोरबेल बजती है। मेरे अंकल ने गैस बुक कराई हुई थी, तो वो जो अंकल जी आए थे हमारे यहाँ, वो सिलेंडर लेके आए थे। अब जो वो अंकल जी थे संगत जी, जैसे कि हम अक्सर सब सुनते हैं कि जब गुरुजी महाराज आते हैं, उनकी हाइट बहुत लंबी थी गुरुजी महाराज। वो अंकल जी भी कुछ उसी टाइप के थे, बस मतलब एक उनकी हाइट ही लंबी थी। इसके अलावा मैं नहीं कह सकती उनका कोई भी मतलब फीचर इस तरह के हों जैसे गुरुजी महाराज थे, ऐसा नहीं था संगत जी। लेकिन हाँ, मतलब जो उन्होंने बातें करी, मैंने गेट खोला और क्योंकि चेहरा मेरा परेशान सा दिखा शायद उन्हें, क्योंकि मतलब दिख जाता है चेहरे पे। मैं बाहर से सिलेंडर उठा के लाई, खाली जो भरवाना था, चेंज करवाना था। तो इतने उन्होंने मतलब मैंने अपने हस्बैंड अंकल को कॉल किया क्योंकि गैस बुक जो होती है वो मुझे ढूंढनी थी, और मैंने उनसे पूछा कहाँ रखी है। तो जैसे ही मैंने उन्हें कॉल किया, वो अंकल जी कॉल कटने के बाद मुझसे बोले कि आंटी जी एक बात पूछूं मैं आपसे। मैंने कहा हाँ जी बोलो। तो उन्हें कहा कि आप कुछ जब आपने अपने हस्बैंड को कॉल किया, आप परेशान से क्यों हो गए, आपकी आंखें भर आई, जबकि ऐसा कुछ था नहीं संगत जी। लेकिन पता नहीं कैसे उन्होंने मेरे मन में जो चल रही चीज़ें थी मेरे चेहरे पे शायद उन्होंने पढ़ ली, और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ संगत जी। और दूसरी बात, जो हमेशा अंकल जी आते थे, जो भैया हमेशा गैस सिलेंडर लेके आते थे, ये भैया वो नहीं थे, और ये पहली बार हमारे घर में आए थे। जो दूसरे भैया थे सालों से वो एक अकेले वही आ रहे थे इस एरिया में, वही सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि हम गवर्नमेंट सोसाइटी में रहते हैं, तो हमारे एरिया के वही वेंडर हैं, वही गैस लेके आते हैं हमेशा से। लेकिन कल जो आए वो बिल्कुल दूसरे थे, और जिस तरह उन्होंने बात करी वो बिल्कुल ही अलग अलग वे था। मतलब मैं उस पल तो समझी नहीं। मैंने उन्हें पानी पिलाया, जो कि हमेशा की मेरी आदत है, जो भी लोग आते हैं चाहे कोई भी हो, पानी तो पूछना बनता है संगत जी। उन्होंने पानी पिया और मुझसे बात करी थोड़ी सी। मैंने उनसे कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और फिर वो चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। ये मेरी लाइफ में बहुत मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि इस तरह की कोई घटना मेरे जीवन में हुई, और इसका मतलब मुझे उस वक्त तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ संगत जी। लेकिन होता ये है कि ये बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। रात हुई, मैं सोई, और सुबह 3:30 बजे मेरी आँख खुली, और सडनली ना मुझे वो भैया सडनली याद आए, गैस वाले। सुबह 3:30 बजे के करीब की बात है संगत जी, और मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी थे सुबह सुबह। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मतलब गुरुजी महाराज के इतने मिरेकल्स हैं, इस तरह वो अचानक से आपको चौंका देते हैं, आपके जीवन में इतनी ब्लेसिंग्स दे देते हैं कि आप खुद ही समझ नहीं पाते। और आपकी बुद्धि पे शायद जो पर्दा पड़ा रहता है ना,
गुरुजी महाराज ही डाल देते हैं कि ये हम मेरे बच्चे हैं, ये बहुत नादान हैं। और सच में गुरुजी महाराज जानते हैं कि उनकी बेटी बहुत नादान है। थैंक यू सो मच गुरुपा, आपने ज़रूर मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा होगा। और मैं नहीं जानती कि मुझे क्या करना चाहिए था और मैंने क्या सही किया क्या गलत किया, लेकिन बस मैं आपको शुक्राना कह सकती हूँ गुरुपा की थैंक यू सो मच गुरुपा। आप उन भैया के रूप में हमारे घर आए और मतलब शब्द नहीं है संगत जी एक्सप्लेन करने के लिए, अपने भाव, अपने शब्द नहीं है मेरे पास आज कि मैं किस तरह गुरुजी महाराज का शुक्राना करूं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी उन्होंने मुझसे बोला, क्योंकि जो भरा हुआ सिलेंडर उन्होंने मुझे दिया, तो कि मैं इसको क्या बाहर अंदर तक रख दूं, और मेरी बेवकूफ़ी ये कि मैंने उन्हें मना कर दिया कि नहीं अंकल जी कोई बात नहीं, मैं अपने आप रख लूँगी। शायद इसी बहाने गुरुजी महाराज के जो चरण थे वो शायद फिजिकल रूप में हमारे घर के अंदर पड़ते। यूँ तो गुरुजी महाराज हमेशा हमारे साथ रहते हैं, मैं जानती हूँ, हमेशा मुझे सुनते हैं, हमेशा मुझे ये कहते हैं कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। आजकल एक पोस्ट मुझे हमेशा एक रील, एक्चुअली मतलब रील भी नहीं, पोस्ट के जरिए भी गुरुजी महाराज मुझे हमेशा ये दिखाई दे रही है, बार बार ये सुनाई दे रहा है सॉन्ग की, कोई हो ना हो तेरे नाल तेरा पिता हमेशा तेरे साथ रहेगा और रहता है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, मैं आपके चरणों में बारंबार नमस्कार करती हूँ और बहुत 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 शुक्राना करती हूँ आपका कि आपने अपनी बेटी को इस लायक समझा और आप इस तरह आए। मैं क्षमा भी मांगती हूँ गुरुपा कि आपकी बेटी बहुत नादान है कि आपको पहचान नहीं पाती। आई एम सॉरी गुरुपा। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत सारे सत्संगों में सुनवाया और बताया कि वो बटरफ्लाई के रूप में भी मतलब हर पल मेरे साथ रहते हैं। संगत जी मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ, मैं अपने बेटे के साथ हूँ या बेटी के साथ हूँ, बाइक पे हूँ या जैसे भी हूँ, मतलब बटरफ्लाई हमेशा मेरे आसपास या मेरे बच्चों के व्हीकल के आसपास रहती हैं, आती जाती रहती हैं, कभी छू के निकल रही हैं, कभी सामने से निकल रही हैं। पूरे रास्ते, चाहे वो रास्ता 2 किलोमीटर का हो या 10 किलोमीटर का, बहुत सारी बटरफ्लाइज से हम घिरे रहते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज ने और सत्संग सुनवाए कि तेरे बेटे का बहुत बड़ा कष्ट था जिसे मैंने मामूली सर्दी जुकाम में काट दिया। और सच है संगत जी, मेरे बेटे पर बहुत क्रियाएं की जाती हैं क्योंकि वो हमारा अकेला लड़का है, जैसे कि सभी जानते हैं। तो ये मेरी बहुत बहुत मैं गुरुजी का शुक्रगुजार करती हूँ कि वो उसे बहुत प्रोटेक्ट करते हैं और उसको बहुत सर्दी जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है और अभी भी उसको सर्दी जुकाम की ही शिकायत है, हल्की ठंड और हल्का कफ उसको हुआ है इस टाइम भी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने बड़े बड़े कष्ट बहुत कम में काट दिए। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू वेरी मच। इसके साथ साथ संगत जी एक सत्संग और मैं अपना शेयर करना चाहती हूँ आपसे, और ये गलती कहीं ना कहीं मुझे लगता है हम सभी करते होंगे। मुझे सत्संग जी आई एम सॉरी मुझे संगत जी गुरुजी ने सुनवाया एक सत्संग, उसमें उन्होंने सुनवाया कि आंटी जी जब भी गुरुजी को कहते थे बाहर जाने से पहले कि गुरुजी आप मेरे साथ चलिए, तो वो हमेशा उन्हें वापस लेके आना भूल जाती थी और मतलब ये कहना कि चलिए गुरुजी घर चलते हैं। अब देखिए मैं नहीं जानती कि इसका मतलब आप सभी लोग इसको अलग अलग तरीके से लेंगे। मेरे मन में भी ये चीज़ आई थी कि गुरुजी महाराज का ही घर है, हम तो उन्हीं के घर में रहते हैं, और इस तरह के भाव भी मन में चले। लेकिन मन में ये भी आया कि हाँ, जब हम गुरुजी महाराज को ये कहते हैं कि चलिए गुरुजी चलते हैं, तो हमें ये भी कहना चाहिए कि साथ में वापस लेके चलिए गुरुजी घर चलते हैं। और ये गलती मैं भी हमेशा से करती थी, जो कि मुझे संगत जी सत्संग में गुरुजी महाराज ने सुनवाई। तो थैंक यू सो मच गुरुपा कि आपने मुझे मेरी गलती रियलाइज़ करवाई और मेरी हर भूल को आप बहुत क्षमा कर देते हैं। मेरी गलतियाँ बहुत करती हूँ मैं डेली में, लेकिन मेरे गुरुजी महाराज हमेशा मेरी गलतियों को क्षमा कर देते हैं। थैंक यू सो मच गुरुपा। और कभी फ्रेगरेंस के रूप में, कभी ना धूप बत्ती के, ऐसे बहुत खूबसूरत सी बहुत मीठी सी स्मेल कहीं ना कहीं से आ जाती है। तो वो सब मेरे गुरुजी महाराज के ही तरीके हैं मुझे ब्लेस करने के। ये चीज़ें मुझे अब धीरे धीरे समझ में आ रही हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच अपने बच्चों को अपने चरणों से लगाए रखने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। और संगत जी बहुत परिवर्तन आ जाता है हम सब में, ये मतलब हम सभी जानते हैं कि जब गुरुजी महाराज अपने चरणों से जोड़ते हैं ना, तो जीवन में सोचने के तरीके में बहुत परिवर्तन आ जाता है। बहुत गुरुजी महाराज स्ट्रॉन्ग बना देते हैं हमें, बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना करने लायक बना देते हैं। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ना पॉजिटिवली चेंज होने लगती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन फिर सडनली पता चलता है कि नहीं, जो हो रहा है स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारे लिए अच्छा ही हो रहा है। तो थैंक यू सो मच गुरुपा हर ब्लेसिंग के लिए जो आप हमें देते हैं, हर उस ब्लेसिंग के लिए भी जो हम नादान बच्चे आपके समझ नहीं पाते और कभी देख नहीं पाते, कभी समझ नहीं पाते।
उसके लिए आई एम सॉरी भी गुरुपा, और बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा कि आप हमें हमेशा ब्लेस करते हैं बिना ये देखे कि हम कितने नादान हैं, कितने मूर्ख हैं, गलतियां भी कर रहे हैं, और अब फिर भी हमें ब्लेस करे ही चले जा रहे हैं। उस हर ब्लेसिंग के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुपा, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्राना। और इस पल भी 777 की ब्लेसिंग देने के लिए, साथ साथ रहने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे फ़ोन की बैटरी इस टाइम 77 शो हो रही है, जो अक्सर मुझे होती है। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, ये सारे तरीके हैं हमारे गुरुजी महाराज के हमें बताने के कि मैं हर पल तुम्हारे साथ साथ हूँ। थैंक यू सो मच गुरुपा, वी लव यू, एंड हमेशा अपना प्यार, अपनी ब्लेसिंग्स हम सभी पर इस प्रकार बनाए रखना। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अभी अपने सत्संग को विराम लगाती हूँ। यदि आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लिख के या रिकॉर्ड करके या PDF के थ्रू अपने सत्संग हम तक शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।